हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। किसमें? ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। अब आप याद करें, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, अगर याद होगा, ऐसे बनाते थे ट्रायल बैलेंस। ये आपका था डेबिट साइड और ये आपका था क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? हाँ, यहां से आते थे एसेट और एक्सपेंस, यहां से आते थे लाइबिलिटीज और, इज इट क्लियर? यही था ट्रायल बैलेंस। हाँ, व्हेन यू टॉक ऑफ बैलेंस शीट, जब आप बनाते थे बैलेंस शीट, ये कौन सा साइड था आपका? ये कौन सा साइड था? एसेट्स। ख्याल रखना, पहली बात, इसमें आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते थे, मत दिखाते थे, दिखाते थे इसमें, मत दिखाते थे, शाबाश, इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे। इज इट क्लियर? ओके जी। इसमें आप ओपनिंग स्टॉक दिखाते थे, दिखाते थे, इसमें ओपनिंग स्टॉक आप नहीं दिखाते थे। समझ आ रहा है? ओके, ये हम बना रहे थे ताकि हम चेक करें क्या हम मैथमेटिकली करेक्ट है कि हमारे अकाउंट्स मैथमेटिकली करेक्ट है कि, और ये हम बनाते थे इसलिए ताकि हम अपनी पोजीशन चेक कर सकें। इज इट क्लियर? चलो लिटरेचर पे आए। ठीक, ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड, ओके, सबसे पहले जो पहली डिफरेंस है, इट्स पर्पस इज टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ, पढ़ाया था ना, इट्स पर्पस इज टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ, मतलब एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, टफ मत लगा। आप एंजॉय लेक्चर करें, मैं आपको ये सेंड कर दूं। ठीक, जस्ट व्हाट इज द क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड, ओके, सबसे पहली डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में, ये हम क्यों बनाते हैं? ये हम बनाते हैं ताकि हम चेक कर सके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। इज इट क्लियर? और ये हम क्यों चेक करते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि हम चेक कर सके कि हमारे पास एसेट कितने हैं और लायबिलिटी कितनी है। इज इट क्लियर? अब ख्याल रखना बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें एसेट भी आता है, एक्सपेंस भी आता है, लायबिलिटी भी आता है, इनकम भी। इन अदर वर्ड्स ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स आते हैं। इसमें रियल आता है, पर्सनल आता है और, टफ लगा? अब बैलेंस शीट में सिर्फ मैं कह रहा हूं रियल और पर्सनल, यहां पे कोई इनकम नहीं आती। यहां पे डेटर और क्रेडिटर, डेटर था ना एसेट, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर थी ना लायबिलिटी, पर्सनल अकाउंट, और क्या आता था? रियल, रियल एसेट। टफ लगा? बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं? रियल और पर्सनल, नॉमिनल नहीं दिखाते। नॉमिनल मींस एक्सपेंस और इनकम। नो, व्हेन यू टॉक ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हेन यू टॉक ऑफ, वहां पे आप क्या बनाते हैं? वहां पे आप क्या दिखाते हैं? वहां पे आप दिखाते हो एसेट भी, दिखाते हो डेबिट साइड, दिखाते हो एसेट, ओके, एक्सपेंस भी, इट मींस नॉमिनल भी, लायबिलिटी इज पर्सनल, लायबिलिटी इज, यू नो लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट कैसे? व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? द अकाउंट विच रिकॉर्ड ओनली बैंक, इट्स पर्सनल, बैंक लोन है ना, समझ आ रहा है? कैपिटल। इज इट क्लियर? कि टफ लगा, कि टफ लगा? फिर से समझिए मैंने क्या कहा कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आता है। ट्रायल बैलेंस में आता है रियल, पर्सनल एज वेल एज नॉमिनल। व्हेन यू टॉक ऑफ बैलेंस शीट, व्हेन यू टॉक ऑफ, उसमें हमने क्या कहा? रियल और पर्सनल, नॉमिनल नहीं आता है। हो गए दो, हो गए दो, ओके। नाउ यू टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां पे दिखाते हैं? ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक इज शोन इन, ओपनिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन। इजी, पढ़ा है? ठीक है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन। अगर कोई इधर उधर की बात करे, क्यों नहीं दिखाते? बस वो एक्सेप्शन है। When cost of goods sold is given, we record closing stock, we record not। याद है? टफ मत लगा? ओके, मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन, पर क्लोजिंग स्टॉक हम कहां पे दिखाते हैं? दिखाते हैं कि नहीं?
इज इट क्लियर? ओके, साइड्स, ट्रायल बैलेंस के दो साइड्स है, रादर बेटर टर्म इज टू कॉलम्स. ट्रायल बैलेंस हैज टू कॉलम्स. ट्रायल बैलेंस हैज टू कॉलम्स. कौन कौन सा? डेबिट और क्रेडिट. बैलेंस शीट हैज कौन कौन सा? एसेट एंड लाइबिलिटीज. सिंपल, टफ मत लगा, इजी डिफरेंस है, समझ आ रहा है? ठीक. ओके, ऑर्डर और सीक्वेंस ये आज हमें पढ़ना है. देयर इज नो ऑर्डर फॉर राइटिंग द आइटम्स इन, मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं है, हम कोई भी आइटम उठा सकते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? लेकिन बैलेंस शीट जब बनाना होगा ना, बैलेंस शीट जब, उसके आइटम हम एक ऑर्डर में दिखा सकते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में. मतलब जैसे कि यहाँ पे पहले लड़की बैठी है, उसके बाद लड़के बैठे, है ना? ऐसे ही एसेट में हम दिखाते हैं पहले करंट एसेट, फिर दिखाते हैं फिक्स्ड, फिर दिखाते हैं, या पहले फिक्स्ड फिर करंट. द आइटम ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मे बी, व्हाट इज द टर्म? मे बी रिटन. आई यूज द टर्म मे, लिख सकते हैं, मे बी रिटन इन ऑर्डर ऑफ. और देखो, जो सर हमने तो नहीं बनाया, हमें जो अच्छा लगा हमने सीधे ही लिखा, हमें सर ने कहा कि नहीं देयर इज द मार्शलिंग ऑफ एसेट्स. बात समझिए, सोल प्रोप्राइटर में इट इज नॉट नेसेसरी टू शो एसेट एंड लाइबिलिटी इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर. किसमें? लेकिन व्हेन यू टॉक ऑफ कंपनी, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट विच यू हैव टू फॉलो. देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट विच यू हैव टू. टफ लगा जी? टफ लगा जी? ओके. What does it mean? The item of asset and liability may be written in order of liquidity, और ये होता क्या है आज ही पढ़ाऊंगा. ये होता क्या है? टफ लगा? Now, preparation. Preparation of trial balance is not, जरूरी नहीं है ट्रायल बैलेंस बनाना. Preparation of balance sheet is, अगर क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट आएगा, समझ आ रहा है? जब मैं पहले पढ़ाता था मैं नहीं ये पढ़ाता था, मैं कहता था मैंने पढ़ाया है, आप खुद यूज कीजिए अपना दिमाग. लेकिन वक्त के साथ बदलना पड़ा, क्योंकि बच्चे फिर कह देते इसने ये टर्म नहीं पढ़ाई, शायद गलत था मैं उन दिन. इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन क्या था? डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट. इसे नजर दे, मैं सुनाता हूँ.